नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 3 ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है और उसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो 6 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में रखी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उसकी एक्स डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है स्टॉक को बाय करने की, और देखेंगे कुछ फाइनेंशियल्स जो आपको हेल्प कर सकें कि किस स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए और किसको नहीं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्टॉक से। तो जो पहला स्टॉक है वो है अल्फा लॉजिक टेक्सास लिमिटेड, जिसने 1:2 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, जहां पर कंपनी 10 रुपए की फेस वैल्यू को 5 रुपए की फेस वैल्यू में स्प्लिट करने जा रही है। जब कंपनी 10 रुपए की फेस वैल्यू को 5 रुपए की फेस वैल्यू में स्प्लिट करती है तो उसको 1:2 का स्टॉक स्प्लिट माना जाता है। इस केस में क्या होगा, अगर आपके पास 1 शेयर है तो वो 2 शेयर बन जाएंगे, और अगर आपके पास 100 शेयर है तो वो 200 शेयर बन जाएंगे। तो बात कर ले करंट स्टॉक की प्राइस की, तो यहां पर जो करंट स्टॉक की प्राइस चल रही है वो 52 रुपीज के अराउंड चल रही है। रिकॉर्डेड कंपनी ने रखी है 6 अक्टूबर 2021 की। तो इस तरह से अगर बात करें तो 5 अक्टूबर 2021 इसकी एक्स डेट है। लास्ट डेट स्टॉक को बाय करने की 4 अक्टूबर 2021, यानी कि अगर आप इस स्टॉक को 4 अक्टूबर 2021 या फिर उससे पहले बाय करते हैं तो आपको स्टॉक स्प्लिट मिलेगा, और अगर आप इसको एक्स डेट या उसके बाद में बाय करेंगे तो आपको स्टॉक स्प्लिट नहीं मिलेगा। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की, जिनके पास ऑलरेडी पहले से ये शेयर है, उनको इस स्टॉक को होल्ड करने की जरूरत है, उनको स्टॉक स्प्लिट का फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपको कब इसको सेल करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर एक्स डेट के दिन सेल करते हैं या एक्स डेट के बाद रिकॉर्ड डेट के दिन भी सेल करते हैं या रिकॉर्ड डेट के बाद भी सेल करते हैं तो भी आपको स्टॉक स्प्लिट मिलेगा। अब यहां पर मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूं कि एक्स डेट के दिन क्या होता है कि जो स्टॉक की प्राइस होती है वो उसी रेशो में एडजस्ट हो जाती है जिस रेशो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट होता है। यानी कि जैसे 1:2 का स्टॉक स्प्लिट है यहां पर, तो होगा क्या कि इसकी जो वैल्यू है 4 तारीख को जो क्लोजिंग होगी, उसके बाद 5 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा तो वहां पर प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, प्राइस रिड्यूस हो जाएगी आपके स्टॉक की। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की। तो यहां पर लगभग 54 करोड़ का मार्केट कैप है, 77.8 जो है स्टॉक का पी है, जबकि इंडस्ट्री का पी 29.2 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 10.6 रुपीज की बुक वैल्यू है। करंट स्टॉक की प्राइस 52.2 चल रही है। बात करें अगर यहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन की तो 3.28% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, 74.8% जो है वो प्रोमोटर की होल्डिंग है। कोई भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। बात करें रिजर्व्स की तो 8 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। फ्री कैश फ्लो भी लगभग 2.5 करोड़ का है। बात करें डेट की तो पहले कोई कर्ज नहीं था कंपनी पे, लेकिन अभी जो कर्ज है वो लगभग 2.27 करोड़ का कर्ज कंपनी ने ले रखा है। अब बात करें यहां पर प्रॉफिट्स की, तो यहां पर अगर आप रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट का ग्राफ देखेंगे तो सारी की सारी वैल्यू करोड़ में है। यहां पर जो रेवेन्यू है वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, 2.59 करोड़ से 5.47 एंड देन 6.76 करोड़। बात करें अगर प्रॉफिट्स की तो यहां पर प्रॉफिट्स में थोड़ी गड़बड़ नजर आती है। 1.53 करोड़ से 2.01 करोड़ का प्रॉफिट तो हुआ, उसके बाद में डाउन होकर 68 लाख का जो प्रॉफिट है वो 2021 में हुआ है। तो वैसे डेट इतना ज्यादा नहीं है कंपनी पर और उतना ज्यादा प्रॉफिट्स भी नहीं कमा रही, लेकिन ठीक ठाक से प्रॉफिट कमा रही है। अब हम देखते हैं कि इस स्टॉक का वॉल्यूम कितना रहता है, ताकि आप ये चेक कर सकें कि स्टॉक में वॉल्यूम रहता भी है कि नहीं रहता है। तो दोस्तों यहां पर मैंने इसका 1 ईयर का चार्ट ओपन किया है। 1 ईयर का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि 2020 में स्टार्टिंग के अंदर आपको कोई भी वॉल्यूम यहां पर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत कम वॉल्यूम था। लेकिन 2021 में बात करें तो 2021 में यहां पर अगर इनफैक्ट मई से कह सकते हैं आप, मई से इसमें वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ और एकदम से वॉल्यूम बढ़ता चला गया, और उसके बाद ये 83 रुपीज तक पहुंच गया था, लगभग 24-20 रुपए से, और उसके बाद वापस से डाउन होना शुरू हुआ और अभी वापस से ये आ गया है 52 रुपीज पे। अगर इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये जो रैली आपको दिखाई दे रही है और स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो अभी दिखाई दे रहा है 2021 में। इससे पहले कोई खास वॉल्यूम इस स्टॉक में नहीं हुआ करता था। तो बात करते हैं अब हमारे सेकंड स्टॉक की, जो है जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड। यहां पर कंपनी ने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, यानी कि 10 रुपए की फेस वैल्यू जो है वो कंपनी 2 रुपए की फेस वैल्यू में कन्वर्ट करने जा रही है। बात करें करंट स्टॉक की प्राइस की तो 900 रुपए का करंट स्टॉक प्राइस है। तो यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो कंपनी आपको कितने शेयर देने वाली है, 1 शेयर के 5 शेयर हो जाएंगे। 100 शेयर है तो वो कन्वर्ट होकर कितने हो जाएंगे, 500 शेयर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रिकॉर्ड डेट की, तो 16 अक्टूबर कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है। यहां पर बात करें एक्स डेट की तो एक्स डेट है 13 अक्टूबर 2021 की। तो इस तरह से आपको स्टॉक को बाय करना है 12 अक्टूबर 2021 या फिर उससे पहले। अगर आप 12 अक्टूबर 2021 या उससे पहले से स्टॉक को बाय करते हैं तो आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और वो सारी कंडीशन बेचने की खरीदने की वही रहेगी जो मैंने आपको पहले वाले स्टॉक में भी बताया। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं
बोलता हूँ 15 तारीख को छुट्टी है, इसीलिए ये जो गैप आपको रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट के बीच में दिख रहा है वो इसीलिए दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पर 955 करोड़ का मार्केट कैप है, 35.6 जो है स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री का पी 13.7 है, तो इंडस्ट्री पी से तो नो डाउट हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन बाकी के अगर आप यहाँ पर पैरामीटर देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.1% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.2% है, ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़े से कम है 7.32%, अदरवाइज इनका आरओई और आरओसी काफी अच्छा है। 76.6 की तो बुक वैल्यू है और करंट प्राइस जो है वो काफी हाई पे ट्रेड कर रहा है 900 रुपए पर। यहां पर अगर आप फेस वैल्यू देखिए 10, जो कि अब स्प्लिट होके 2 रुपए में होने जा रही है। रिजर्व्स कंपनी के पास 70 करोड़ पड़े हैं, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, प्रोमोटर की होल्डिंग 66% है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। पहले कंपनी पे कर्ज था 58 करोड़ के आसपास का, जो कि बढ़ के हो गया अब 63 करोड़ का। बात करें यहां पर अगर आप रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट का ग्राफ, तो सारी की सारी वैल्यू आपको करोड़ में मिलती है। 169 करोड़ से 322 करोड़ और उसके बाद 232 करोड़ वापस से 440 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो हुआ है। लेकिन अगर बात करें यहाँ प्रॉफिट की, तो 8 करोड़ से 14 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 20 करोड़, तो 20 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो कंपनी जनरेट कर रही है। और यहाँ पर लगभग 63 करोड़ का यहाँ पर इनके पास कर्ज है। अगर अपन यहाँ पर ग्राफ देखें कि वॉल्यूम कितना रहता है इस स्टॉक में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 1 साल का चार्ट ओपन किया और आपको यहाँ अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि पिछला जो स्टॉक मैंने आपको दिखाया था उसमें वॉल्यूम ही नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा दिखाई देता है। और स्टॉक ने रैली भी अच्छी खासी करी, 133 रुपए से 900 रुपए पहुंच गया सिर्फ 1 साल के अंदर। आप देखिए 30 सितंबर 2020 में जो वैल्यू थी वो थी 133 रुपीस की, जो कि बढ़ के अब 900 रुपए के आसपास पहुंच गया है। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको एक सरप्राइजिंग फैक्टर मिलेगा कि 2018 में 194 रुपीस थी और 2020 तक 167, मतलब ये स्टॉक ने 2018 से 2020 में मूव ही नहीं किया है। जो मूवमेंट हुई है वो 2021 में एकदम से शुरू हुई है और 900 रुपए तक स्टॉक पहुंच गया है। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो कि है जील एक्वा लिमिटेड। यहां पर कंपनी ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, यानी कि कंपनी जो है 10 रुपए की फेस वैल्यू को 1 रुपए की फेस वैल्यू में स्प्लिट करने जा रही है। तो इस तरह से 1:10 का स्टॉक स्प्लिट हो गया। और अगर हम बात करें, अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 10 शेयर मिल जाएंगे, यानी कि 1 शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास 100 शेयर है तो 100 शेयर के बदले आपको 1000 शेयर कंपनी देने वाली है। बात करें करंट स्टॉक की प्राइस की, तो 80 रुपीस करंट स्टॉक की प्राइस चल रही है। रिकॉर्डेड कंपनी ने रखी है 19 अक्टूबर 2021 की, तो इस तरह से 14 अक्टूबर 2021 इसकी एक्स डेट है। तो आपको इस स्टॉक को बाय करना है 13 अक्टूबर 2021 या फिर उससे पहले। अगर आप 13 अक्टूबर 2021 या उससे पहले बाय करते हैं तो आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी की सारी कंडीशन जो है, जो मैंने आपको पहले स्टॉक के साथ बताई है, वही की वही यहां पर सेम रहेगी कि अब आपको बेचना है। बात कर लेते हैं मार्केट कैप की, तो 101 करोड़ का मार्केट कैप है, 41.2 स्टॉक का पी है, जबकि 31 जो है इंडस्ट्री का पी है। तो इंडस्ट्री पी से तो हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, 11.6% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.52% है, ऑपरेटिंग मार्जिन 5.79% है। तो परसेंटेज तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठीक सही है। बात करें बुक वैल्यू की, तो 46.1 की बुक वैल्यू है और उसके साथ साथ करंट स्टॉक की प्राइस 80 पे चल रही है। बात करें यहां पर अगर फेस वैल्यू की, तो 10 है, जो कि स्प्लिट होके 1 होने जा रही है। बात करें रिजर्व्स की, तो 45 करोड़ के आसपास का लगभग रिजर्व्स कंपनी के पास पड़ा है। फ्री कैश फ्लो जो है वो लगभग 6 करोड़ का है। बात करें प्रोमोटर की होल्डिंग की, तो 68.4% की प्रोमोटर की होल्डिंग है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। एक चिंता की बात है जो मुझे इस कंपनी में लगती है, 88 करोड़ का कर्ज पहले था, अब 112 करोड़ का कर्ज कंपनी ने ले लिया है, जो कि इसके मार्केट कैप से भी ज्यादा है। मार्केट कैप 101 करोड़ का है और डेट कितना है, 112 करोड़। तो चलिए देखते हैं रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट का ग्राफ कि रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना बन रहा है कंपनी में। तो वैल्यू सारी की सारी करोड़ में है, रेवेन्यू कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, 179 करोड़ से बढ़कर 302 करोड़ हो गया 2021 में। सेम वे में बात करें तो प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ था 4 करोड़ से 7 करोड़ और फिर 6 करोड़, लेकिन वापस से 2021 में डाउन होकर 4.25 करोड़ प्रॉफिट जो हुआ है। तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि कंपनी पूरे साल में 4 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, और अगर मैं बात करूं पूरे 4 साल का मिला लूं 2018, 19, 20, 21, तो यहां पर मुश्किल से 22 से 23 करोड़ का जो है वो कारोबार पिछले 4 साल में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। और यहां पर 112 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी पे कर्ज बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखिए 88 करोड़ से 112 करोड़ का कर्ज भी कंपनी पे बढ़ा है। बात करें अगर वॉल्यूम्स की, तो यहां पर अगर आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए तो पहले कम वॉल्यूम हुआ करता था, वॉल्यूम था, ऐसा नहीं है कि जैसा पहला स्टॉक बताया था तो उसमें वॉल्यूम बहुत कम थे। तो यहां पर देखिए कि ये 65 रुपीस के आसपास मई 2021 में चल रहा था, फिर अचानक से बढ़ना शुरू हुआ और 162 रुपए पहुंचा और उसके बाद फिर गिरता गिरता 80 रुपीस के आसपास पहुंच गया। तो जैसा मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि न्यूज बेस्ड स्टॉक और इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं इनसे बचना चाहिए, जो बिल्कुल तुरंत बढ़ते चले जाते हैं अपर सर्किट पे, फिर एकदम से लोअर सर्किट लगना शुरू होता है तो नीचे आ जाते हैं लोअर सर्किट में। तो देखिए इससे पहले भी ये स्टॉक जो है वो 195, 196 पे जा चुका है, 5 साल का मैंने चार्ट ओपन किया है, लेकिन अभी जो है फिलहाल बहुत अच्छी बाइंग आई, इसलिए ये लगभग 160, 161 पहुंच के और वापस से आ गया 80 पे, जो कि इसका पुराना जो वैल्यू है वो हुआ करती थी।
तो यहां पर बेसिकली ये सारी चीजें देखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर एक चीज समझने की बात है कि जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो जो वैल्यू है यानी कि जो शेयर की प्राइस है वो कम हो जाएगी। लेट सपोज अगर मैं बात करूं कि अगर 13 तारीख को जब मार्केट क्लोज होता है तो स्टॉक की प्राइस 80 रुपीज है, तो होगा क्या, एक्स डेट के दिन 1/10 हो जाएगी, यानी कि 80 में की जो स्टॉक की प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 8 रुपए हो जाएगी। तो एडजस्ट होकर प्राइस ओपन होगी। तो इस बात का खासतौर पे ध्यान रखिएगा। आपके क्या सवाल या सुझाव है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।